कभी सोचा है कि वो छोटा सा चुंबक जो फ्रिज पर चिपका रहता है वो आखिर काम कैसे करता है? या एक कंपास की सुई हमेशा हमेशा नॉर्थ की तरफ ही क्यों घूम जाती है? आज ना हम चुंबकों की इसी रहस्यमयी और मजेदार दुनिया को समझने वाले हैं। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। कोई घने जंगल में खो गया है, हाथ में नक्शा तो है पर यही नहीं पता कि नॉर्थ किधर है। अब रास्ता कैसे मिलेगा? ये सिर्फ कोई कहानी का सवाल नहीं है, बल्कि यही सवाल आज हमारी खोज का सेंटर पॉइंट है। और इस खोज में हमारी गाइड हैं रेशमा। तो मिलिए रेशमा से। रेशमा एक बहुत ही जिज्ञासु और क्रिएटिव राइटर हैं जो सिर्फ कहानियां ही नहीं लिखती बल्कि उनके पीछे की साइंस को भी समझना चाहती हैं। तो रेशमा ना अपनी दादी के लिए एक बहुत स्पेशल बर्थडे गिफ्ट तैयार कर रही थी। वो पुराने जमाने के कुछ बहादुर नाविकों की एक रोमांचक कहानी लिख रही थी। ऐसे नाविक जो एक बड़े से जहाज पर दुनिया घूमने निकले थे। पर रेशमा की कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया। उसके कहानी के जो नाविक थे वो समंदर के बीचों बीच एक भयानक तूफान में फंस गए। काले घने बादलों ने सूरज और तारों को सब कुछ छिपा लिया था। अब वो घर कैसे लौटेंगे? ये रेशमा के लिए एक असली चैलेंज बन गया। सोचिए, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पुराने जमाने के नाविक उस तूफानी समंदर में रास्ता कैसे ढूंढते होंगे? इसका जवाब एक ऐसी चीज में छिपा था जिसे हम सब जानते हैं और आज भी इस्तेमाल करते हैं। और वो जवाब था मैग्नेटिक कंपास। इस एक खोज ने न सिर्फ रेशमा की कहानी को आगे बढ़ाया बल्कि उसके अंदर चुंबकों के पीछे की साइंस को जानने की एक जबरदस्त उत्सुकता भी जगा दी। तो फिर रेशमा की तरह चलिए हम भी इस मैग्नेटिक साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और बेसिक सवाल, आखिर एक चुंबक किन चीजों को अपनी तरफ खींचता है और किन्हें नहीं? तो जिन चीजों की तरफ चुंबक अट्रैक्ट होता है उन्हें कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसे कि लोहा, निकल और कोबाल्ट। मतलब ये चुंबक के पक्के दोस्त हैं। और जिन पर चुंबक का कोई असर नहीं होता वो हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक या सोना चांदी। चुंबक इन्हें बिल्कुल भाव नहीं देता। अच्छा, अब ये तो पता चल गया कि चुंबक किसे खींचता है, पर सवाल ये है कि उसकी ये सारी ताकत आती कहाँ से है? तो जवाब है, हर चुंबक के 2 पावर सेंटर्स होते हैं। अरे वाह, इस स्लाइड में देखिए कितने अच्छे से दिख रहा है। लोहे का सारा बुरादा चुंबक के बीच में नहीं बल्कि उसके दोनों किनारों पर जाकर चिपक गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चुंबक की सारी ताकत इन्हीं 2 पॉइंट्स पर होती हैं, जिन्हें हम नॉर्थ और साउथ पोल कहते हैं। और यहां एक बहुत ही कमाल की बात है, एक चुंबक को चाहे कितने भी टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, हर टुकड़े का अपना एक नॉर्थ और एक साउथ पोल हमेशा रहेगा। मतलब एक अकेला पोल कभी नहीं मिल सकता। तो अब इन पोल्स की जानकारी को वापस रेशमा की कहानी से जोड़ते हैं। आखिर इन नॉर्थ और साउथ पोल का डायरेक्शन ढूंढने से क्या कनेक्शन है? ये है चुंबकों की सबसे जादुई बात। जब भी किसी चुंबक को आजादी से लटकाया जाता है वो हमेशा घूमकर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है, हर बार। और यही वो सीक्रेट है जिस पर कंपास काम करता है। और इसका कारण जानकर तो शायद किसी को भी हैरानी हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी, हमारा ये ग्रह खुद एक बहुत बड़ा, एक विशाल चुंबक है। और इसी का जो इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड है वही छोटे छोटे चुंबकों को सही दिशा दिखाता है। इसी सिंपल प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके कोई भी अपना कंपास बना सकता है। बस एक लोहे की सुई लीजिए, उसे चुंबक से एक ही डायरेक्शन में कई बार रगड़िए और फिर उसे कॉर्क के टुकड़े पर रखकर पानी में तैरा दीजिए। और नतीजा, एक तैरता हुआ काम करने वाला कंपास, एक सिंपल सी सुई जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताएगी। ठीक वैसे ही जैसे सदियों पहले इसने रेशमा की कहानी वाले नाविकों की मदद की थी। चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से में चलते हैं। अब देखते हैं कि चुंबक एक दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं। मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल्स एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। मतलब नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, लेकिन 2 नॉर्थ या 2 साउथ पोल हमेशा एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये देखिए अट्रैक्शन फोर्स का एक बड़ा मजेदार उदाहरण। एक चुंबक सिर्फ एक पिन को नहीं बल्कि उस पिन के जरिए दूसरी और फिर तीसरी पिन को भी उठा सकता है, एक पूरी की पूरी माला बना सकता है। और हाँ, ये जानना भी बड़ा जरूरी है कि मैग्नेटिक पावर दीवारों के पार भी काम करती है। मतलब ये लकड़ी या कांच जैसी नॉन मैग्नेटिक चीजों से भी गुजर सकती है, जैसे इस गेम में नीचे से चुंबक हिलाकर ऊपर की बॉल को चलाया जा रहा है।
और अब देखिए रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण का जादू। इन माचिस की डिब्बियों पर एक जैसे मैग्नेटिक पोल्स लगे हैं और वो एक इनविजिबल फोर्स से एक दूसरे को दूर धकेल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मैजिक काम कर रहा हो, बिना छुए। तो आज की ये खोज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने सीखा कि कंपास की नॉर्थ सुई पृथ्वी के जियोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ इशारा करती है, और हमने ये भी सीखा कि ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जरा सोचिए, इसका मतलब पृथ्वी के जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के पास असल में कौन सा मैग्नेटिक पोल होना चाहिए?